हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मेरी कविताएं आप लोगों को मेरे द्वारा सुनाए गए स्वर में अगर अच्छा लगे तो मेरे कविता को और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रामायण जिसके विषय में हम लोग सभी जानते हैं, उसकी व्याख्या क्या ही करूं। राम, सीता, लक्ष्मण की त्याग और समर्पण की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी त्याग की बातें बहुत कम होती हैं। आज मैं उनके ऊपर कुछ कविताएं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, तो मेरी कविताएं ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं। सोचा आज उस पात्र को लिखूं, मैं रामायण में उर्मिला के धर्म को लिखूं। सीता, राम, राधा, कृष्ण का प्यार तो तुम मानते हो, लगता है शायद तुम उर्मिला को जानते हो। उर्मिला जो राजा जनक की बेटी थी और लक्ष्मण की पत्नी थी, लेकिन कर्तव्य की व्याख्या में वो भी मां सीता जितनी थी। पति लक्ष्मण तो उन्हें अकेले छोड़ वनवास चले गए। जाना तो बेशक उन्हें भी था, पर अपना पत्नी धर्म निभाते वो महल में ही रह गए। प्रभु श्री राम और सीता माँ की निगरानी में लक्ष्मण की कभी नींद नहीं हुई। 14 साल तो उर्मिला सोई तो थी, पर उनकी आंखें तो रोती ही रही। मान लिया कि माँ सीता के जैसा उनका जीवन ना था, पर पत्नी धर्म में उर्मिला जैसा भी कोई महान ना था। कविता का शीर्षक है उर्मिला का विरह। हम तो सभी राम, सीता, लक्ष्मण के वनवास की बातें करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट झेला, सब कुछ पार किया, कैसा उनका 14 वर्ष का वनवास बीता, कितने दुख कष्ट के साथ उन्हें पार करना पड़ा। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत कष्ट पार किया, लेकिन हम उर्मिला को भूल जाते हैं। उसके ऊपर, उर्मिला के विरह के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। सीता के संग राम चले तब, जब लक्ष्मण भी संग संग गए तब, किंतु छोड़कर उर्मिला को जंगल की ओर बढ़े जब। कैसा यह अन्याय प्रबल था, कैसा यह वनवास अमल था। संग गए प्रिय संगनी के, पर उर्मिला का क्या हाल था। रही अकेली राजमहल में, पर मन था वन वन में पल में। प्रियतम की सुध बुध में उलझी, आंखें झरती जल के छल में। पर उर्मिला ने धैर्य न खोया, विरह वेदना में भी रोया। निज धर्म निभाने को वह रही अडिग दुख में भी सोया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कविता मेरे स्वर में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल की कविताओं को सुन रहे हैं तो पिछले सारी वीडियोस को प्लीज़ एक बार देखें, अपना समय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।